बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू बैलेंस बाइट, अ सीरीज़ ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। आज हम क्वेश्चन नंबर 12 डिस्कस करेंगे, जो पहले 11 क्वेश्चन से डिफरेंट है। यानी इसकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट हैं, कुछ चीज़ें डिफरेंट हैं। और पहले हमारे पास जितने क्वेश्चन थे उनमें सिर्फ एक ही रिक्वायरमेंट होती थी, या तो आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट बनानी है या आपने इनकम स्टेटमेंट बनानी है। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर आपकी कोई 5 से 6 रिक्वायरमेंट होंगी। तो सबसे पहले हम रिक्वायरमेंट पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन को रीड करते हैं। पहली रिक्वायरमेंट है नंबर ऑफ़ यूनिट मैन्युफैक्चर्ड। दूसरी रिक्वायरमेंट है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। तीसरी रिक्वायरमेंट है कॉस्ट पर यूनिट मैन्युफैक्चर्ड। चौथी है कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स इन्वेंट्री ऑन 31 जुलाई, इसका मतलब क्लोजिंग इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और फिर आपने ग्रॉस प्रॉफिट टोटल में भी कैलकुलेट करना है और पर यूनिट में भी कैलकुलेट करना है। तो ये 6 रिक्वायरमेंट हैं इस क्वेश्चन की। अब हम क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। अल गफूर मैन्युफैक्चरर प्रोवाइड फॉलोइंग डाटा फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। मटेरियल परचेज है आपके पास, फ्रेट इन है, मटेरियल परचेज में ऐड होगी। परचेज डिस्काउंट है, लेस होगा। डायरेक्ट लेबर दी हुई है आपको, इनडायरेक्ट लेबर दी है, ये एफ में आ जाएगी। डेप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्री इक्विपमेंट, ये भी एफ में आ जाएगी। और अदर फैक्ट्री ओवरहेड जो हैं ये भी एफ में आ जाएंगे। इन्वेंट्री में मटेरियल की ओपनिंग और क्लोजिंग, वर्क इन प्रोसेस की ओपनिंग और क्लोजिंग, फिनिश गुड्स की ओपनिंग गिवन है, क्लोजिंग हमने फाइंड आउट करनी है। फिनिश गुड्स इन्वेंट्री ऑन जुलाई 1 300 यूनिट। अब ये जो फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री ये टोटल दी हुई थी, अमाउंट में दी हुई थी, लेकिन जो पर यूनिट दी हुई है वो 300 यूनिट है। और जो क्लोजिंग इन्वेंट्री दी है वो भी यूनिट में दी हुई है, तो वो 420 है। यानी फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री दो तरह से दी हुई है, एक है कॉस्ट में और एक है यूनिट में। और यहाँ पे कॉस्ट हमने फाइंड करनी है और यूनिट्स जो हैं वो हमें गिवन है। ऑल फ्रॉम करंट मंथ प्रोडक्शन, सेल ड्यूरिंग द मंथ 388 यूनिट एट अ रेट ऑफ 220 पर यूनिट। तो ये आपको डाटा दिया हुआ है और इस डाटा के अकॉर्डिंग जो है वो आपने सबसे पहले निकालना है नंबर ऑफ़ यूनिट मैन्युफैक्चर्ड, यानी कितने यूनिट बने या कितने यूनिट आपने प्रोड्यूस किए या कितने यूनिट आपने बनाए। पहली रिक्वायरमेंट आपके क्वेश्चन की ये है। अच्छा, इस रिक्वायरमेंट को समझने के लिए ये मैं आपको एक पहले स्टोरी सुनाता हूँ। उस स्टोरी से आपको जो है वो ये बात बड़ी अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगी, समझ आ जाएगी। आप सबको बड़ी अच्छी तरह से पता है कि जब भी शादी होती है, बारात आती है, तो बारात वाले लोग पैसे फेंकते हैं और बहुत सारे बच्चे जो हैं वो पैसे उठाते हैं। तो मैं बिल्कुल अपने घर बैठा हुआ था, तो घर के साथ वाले घर में बारात आनी थी। तब वो पैसे फेंक रहे हैं, फेंक रहे हैं, फेंक रहे हैं, और बच्चे जो है ना वो पैसे इकट्ठे करी जा रहे हैं, करी जा रहे हैं, करी जा रहे हैं। तो उनमें एक लड़का अली था। तो अब वो इकट्ठे करके उन्होंने ना जो अपने छोटे छोटे बैग थे वो सारे नोट के साथ भरे हुए थे। और उसके बाद वो सीधा जितने पैसे इकट्ठे किए बाज़ार चले गए और बाज़ार अपने लिए बैट बॉल लेके आए बिल्कुल नया, और फिर आके बैठ के हिसाब करने लगे कि हमने पैसे जो है वो एक्चुअली कितने कमाए हैं या कितने हमने उठाए हैं। तो अब वो बैठ के हिसाब कर रहे हैं। तो वो कहते हैं जी, बारात आने से पहले मेरे पास था 100 रुपया, और मैंने क्या किया कि तो 1500 का मैं बैट और बॉल लेके आया, और एंड पे जो मेरे पास बचे हैं वो 500 हैं। तो वो हिसाब लगा रहा था कि मैंने टोटल बारात से पैसे कितने इकट्ठे किए हैं। तो अब आप देखें कि 100 रुपीज़ उसके पास पहले थे, 1500 वो स्पेंड करके आ गया, जिसका मतलब 1600 हो गए। और जो इसके पास इस टाइम पे थे वो हैं 500। तो ये उसने उसके पास रिमेनिंग पड़े हुए हैं। तो 1500 वो स्पेंड करके आया, 500 उसके पास पड़े हैं, तो टोटल हो गए 2000। और 100 उसके पास पहले अपना था,
तो बारात से जो उसने पैसे इकट्ठे किए वो किए 1900। अगर आपको ये एग्जांपल समझ आई, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। एक बच्चा है अली, बारात आई, बारात वालों ने पैसे फेंके, उसने वो पैसे इकट्ठे करना शुरू कर दिए। तो उसने क्या किया कि 1500 का जाके बैट एंड बॉल ले आया, 500 उसके पास बच गया, तो टोटल उसके पास से 2000 हो गए। और बारात आने से पहले 100 रुपीज़ उसके पास पहले था, तो वो उसने माइनस कर दिया। तो अब क्या हुआ, उसने जो एक्चुअली बारात से पैसे इकट्ठे किए थे, जो कलेक्ट किए थे, वो सारे के सारे थे 1900। अब इस एग्जांपल को हम अपनी रिक्वायरमेंट में लेके आते हैं। हम इस तरह से करते हैं कि ये जो 1500 है, ये हम कह देते हैं कि ये हमने यूनिट सेल कर दिए। जो 500 हमारे पास पड़े हैं, ये अनसोल्ड पड़े हैं फिनिश गुड्स में, तो हमारे पास टोटल यूनिट हो गए 2000। और ओपनिंग इन्वेंट्री में हमारे पास पड़े हुए थे 100 यूनिट, तो फिर हमने जो यूनिट प्रोड्यूस किए हैं या मैन्युफैक्चर्ड किए हैं वो 1900 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे पास एक फार्मूला बन गया वो ये बन गया कि यूनिट सोल्ड, उसमें ऐड कर देंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, लेस कर देंगे ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, तो हमारे पास यूनिट प्रोड्यूस आ जाएंगे या यूनिट मैन्युफैक्चर्ड आ जाएंगे। तो हमारी पहली रिक्वायरमेंट भी ये है कि हमने यूनिट मैन्युफैक्चर्ड कैलकुलेट करने हैं। तो हम यहाँ पे आके लिखेंगे कि नंबर ऑफ़ यूनिट मैन्युफैक्चर्ड कैसे कैलकुलेट करने हैं, सेल यूनिट। तो जो सेल यूनिट हैं वो क्वेश्चन में हमें दिए हुए हैं 3880। ऐड करेंगे हम क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स और लेस कर देंगे ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स। तो फिनिश गुड्स की जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो हमें दी हुई है 420 यूनिट्स, और जो ओपनिंग इन्वेंट्री थी वो 300 यूनिट्स थे, वो हम माइनस कर देंगे। तो जो आंसर आएगा वो हमारे पास आ जाएंगे नंबर ऑफ़ यूनिट मैन्युफैक्चर्ड, जो कि 4000 के हैं। अब सेकेंड रिक्वायरमेंट है, हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड जो है वो कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल वो है 34,200। मटेरियल परचेज हमने किया है 3,64,000 का। फ्रेट इन हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 8600 का, और परचेज डिस्काउंट जो है वो 5200 का। तो इन सब का जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा नेट परचेज 367,400। ये आपके पास नेट परचेज आ गई। इसके अंदर आप ओपनिंग इन्वेंट्री मटेरियल की ऐड कर देंगे, तो मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज़ आ जाएगा जी 401,600। अब मटेरियल की क्लोजिंग इन्वेंट्री लेस कर देंगे 49,300, तो हमारे पास मटेरियल यूज़ आ जाएगा 352,300। उसके बाद डायरेक्ट लेबर हमें गिवन है, डायरेक्ट लेबर हम ऐड कर देंगे 162,500, तो आंसर आ जाएगा 514,800। देन हम फैक्ट्री ओवरहेड हैं, तो फैक्ट्री ओवरहेड जो हैं वो सारे के सारे हम वर्किंग वन में जाके कैलकुलेट कर लें। तो फैक्ट्री ओवरहेड है, एक है हमारे पास इंडायरेक्ट लेबर, डेप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्री इक्विपमेंट और अदर फैक्ट्री ओवरहेड। इन तीनों वैल्यूज़ को ऐड कर लेंगे, तो जो हमारे पास आंसर आ जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड का वो आएगा 152,650। तो ये हमारे पास फैक्ट्री ओवरहेड आ गए। इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 514,800, तो हमारे पास आ जाएगा 667,450 कॉस्ट ऑफ गुड्स करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। अब इसके अंदर ऐड कर देंगे वर्क इन प्रोसेस की ओपनिंग इन्वेंट्री, वो है 81,500, तो ये आ जाएगा 748,950। और वर्क इन प्रोसेस की क्लोजिंग इन्वेंट्री लेस कर देंगे 42,350, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 706,600। तो सेकंड रिक्वायरमेंट हमारी सॉल्व होगी। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड वो थी हमने कैलकुलेट करनी। अब थर्ड रिक्वायरमेंट है हमारी इस क्वेश्चन में कि कॉस्ट पर यूनिट मैन्युफैक्चर्ड आपने कैलकुलेट करनी है। जब आपने कॉस्ट पर यूनिट मैन्युफैक्चर्ड कैलकुलेट करनी है तो सिंपल कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आपने कैलकुलेट कर ली।
और नंबर ऑफ़ यूनिट मैन्युफैक्चर्ड भी आपने कैलकुलेट कर लिया है। तो इस कॉस्ट को इस पे डिवाइड कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड को नंबर ऑफ़ यूनिट मैन्युफैक्चर्ड पे डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। यही आपका फार्मूला होगा कि कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड 706,600 डिवाइडेड बाय 4000, तो ये आंसर आ जाएगा जी 176.65। देन है फोर्थ रिक्वायरमेंट, कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स इन्वेंट्री। तो आपका एक यूनिट बना है 176.65 का और आपके पास क्लोजिंग इन्वेंट्री में जो यूनिट पड़े हुए हैं वो हैं 420। तो एक यूनिट की प्राइस है 176.65, तो 420 की क्या होगी, सिंपल हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो यही फार्मूला बन जाएगा कि पर यूनिट कॉस्ट जो मैन्युफैक्चर्ड है वो और उसको फिनिश गुड्स की एंडिंग इन्वेंट्री के यूनिट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास कॉस्ट आ गई 74,193। तो ये फिनिश गुड्स की आपके पास क्लोजिंग इन्वेंट्री आ गई। देन है जी फिफ्थ रिक्वायरमेंट है आपकी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फाइंड आउट करनी है। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड ऑलरेडी आप लोग कैलकुलेट कर चुके हुए हैं 706,600। फिनिश गुड्स की ओपनिंग इन्वेंट्री हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 48,600, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 755,200। अब इसमें से फिनिश गुड्स की क्लोजिंग इन्वेंट्री हम लेस कर देंगे जो रिक्वायरमेंट नंबर 4 में अभी हमने कैलकुलेट की है, तो वो हमने की है 74193 वो हम लेस कर देंगे तो जो आंसर हमारे पास आएगा वो आएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और वो हमारे पास आ गया 681,007। तो ये थी आपकी फिफ्थ रिक्वायरमेंट। अब सिक्स रिक्वायरमेंट में आपने ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। सेल यूनिट्स आपको दिए हुए हैं और सेल प्राइस भी दी हुई है। सेल यूनिट है आपके पास 3880 और पर यूनिट सेल प्राइस है 220, तो आपके पास टोटल सेल आ जाएगी और वो है 853,600। उसमें से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आप माइनस करेंगे तो आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा 172,593। तो ये टोटल आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। और अगर आपने पर यूनिट ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट करना तो जितना ग्रॉस प्रॉफिट है उसको आप डिवाइड कर दें नंबर ऑफ़ यूनिट सोल्ड पे और वो हैं 3880, तो आपके पास पर यूनिट ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा 44.48। टोटल ग्रॉस प्रॉफिट उसको डिवाइड कर दें जितने नंबर ऑफ़ यूनिट सेल हुए हैं तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट पर यूनिट आएगा। और इसमें किसी किस्म की कोई आपको कन्फ्यूजन हो, कुछ प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।